बोलो जगदम्बा मैया की। ऐसे इन विषयों वासनाओं से बचना है, उस जगदम्बा की शरण में जाना होगा। तो एक दिन नहुष जब शची पराशक्त हो गए, ऋषियों से बुलाए, ऋषियों आप सभी जाओ, इस पद पर मुझे नियुक्त किया है, तो शची अभी तक मेरी सेवा में क्यों नहीं है? तो शची मेरी सेवा में, शची को मेरी सेवा में बुलाओ, इसलिए मैं चाहता हूं वो शीघ्र आए और मेरी सेवा करे, मेरी सेवा करे। जैसे ही शची को इस बात का पता लगा, तुरंत गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गई, कहा मुझे नहुष से बचाइए प्रभु, मैं पतिपरायणा पत्नी हूँ, वो दुष्ट व्यक्ति मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहता है। बृहस्पति ने कहा देवी मैं जानता हूँ कि तुम पतिपरायण हो, भय मत करो, तुम मेरी शरण में आ गई हो, अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहुष तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और शास्त्र कहता है पुत्री न भेदव्यं त्वया देवी नहुषात् पाप मोहितात् न त्वां दास्यामहं वत्से त्वया धर्म सनातनम। सनातन धर्म यही कहता है जो शरणार्थी को, आए हुए को, शरण में आए हुए को जो आश्रय नहीं देता, शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करता, वो अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए बेटा तू चिंता न कर, तो इस बात की चिंता मत कर, परित्याग कर दे, बिल्कुल मैं सर्वदा तेरी रक्षा करूंगा। इस प्रकार से वचन दिया। नहुष को जैसे ही पता लगा कि बृहस्पति ने शची को शरण दे रखी है, देवताओं से कहा कि जाओ बृहस्पति से शची को लेकर आओ, नहीं तो बृहस्पति को भी मार दूंगा। देवता नहुष को समझाते लगे, नहुष की समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आता। बृहस्पति के पास गए सारे के सारे देवता, बृहस्पति जी से कहा या तो आप नहुष का कुछ इलाज कीजिए, इंद्र से, देवराज इंद्र को कहीं से ढूंढ कर लाइए, नहीं तो शची को नहुष के पास भेजिए, नहुष के पास भेज दीजिए। देवराज इस प्रकार से बृहस्पति से कहा, बृहस्पति ने कहा पुत्री ऐसा करो, तुम जाओ नहुष के पास और नहुष को पहला फुसलाकर उससे कहो कि मैं तुम्हारी सेवा में अवश्य आऊंगी, लेकिन अभी मुझे इस बात का तो पहले पता चले कि मेरे पति जिंदा हैं कि मेरे पति मर गए हैं। 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं ये पता करके आती हूँ, पता लगा लेती हूँ किसी तरह से कि मेरे पति जीवित हैं कि मर गए हैं। इसलिए जैसे मुझे पता लगेगा मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इंद्र भी, नहुष भी ये बात मान गया, बात भी जज गई और भाव के साथ शची को समय मिल गया। अब शची ने प्रयास किया मैं कैसे अपने स्वामी को ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं, तो इधर भाव के साथ ब्रह्म हत्या से निपटने के लिए ये इंद्र जो है कमल नाल में छिपे थे, ये बात शची को ब्रह्मा जी से पता चला। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सब ऐसा करो देवताओं, इंद्र की ब्रह्म हत्या का दोष भी निपट जाए, उसको ब्रह्म हत्या का दोष भी निकल जाए, उसे ब्रह्म हत्या छेड़े नहीं, उस ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाए, तुम्हारा भी सभी का भला हो। इसलिए तुम सभी देवता मिलकर भगवती का यज्ञ करो और उस जगदम्बा की आराधना करो। बोलो जगदम्बा मैया की। आप उसकी आराधना करो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर सारे सभी भाव के साथ ब्रह्मा जी ने कहा शची तुम जाओ इंद्र के पास, वो इस समय मानसरोवर में कमलनाल में छिपा है, ब्रह्म हत्या के दोष से बचने की उसे ब्रह्म हत्या लगी है। शची अपने स्वामी के पास गई, स्वामी से हाथ जोड़कर कहा स्वामी वो पतित नहुष मुझे पाना चाहता है, मेरा शीघ्र भंग करना चाहता है, आप शीघ्र करके आप चलिए स्वर्ग चलिए। इंद्र ने कहा देवी इस समय में नहीं जा सकता, इस समय में नहीं जा सकता, तुम ऐसा करो नहुष को यदि उसका पतन करवाना है तुम नहुष के पास जाना, नहुष से कहना कि तुम किसी ऐसी सवारी पर बैठकर मेरे पास आओ जो सवारी किसी के पास हो ही नहीं, अद्भुत सवारी हो।
शची को ये बात समझ में आ गई, दिमाग खटखटाया शची का और वापस पहुंची कहाँ, स्वर्ग में नहुष के पास गई। नहुष से कहा, शची ने कहा कि हे महाराज, सभी देवताओं के पास अपने अपने वाहन हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आते हैं, भगवती जगदम्बा सिंह पर आती हैं, और ब्रह्मा जी कमल पर आते हैं। इंद्र पहले ऐरावत हाथी पर आते थे, महिष, घोड़े, बैल, हंस, मोर, चूहा, भिन्न भिन्न देवताओं के भिन्न भिन्न वाहन हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपका कोई विलक्षण वाहन हो, ऐसा वाहन हो जो आज तक किसी ने प्रयोग में ना लाया हो। आपका वाहन ऐसा हो जो सबसे अद्भुत हो। तो मेरे विचार में सबसे अद्भुत वाहन ये है कि आप एक पालकी में आए और उस पालकी को उठाने वाले पंडित लोग हो, ब्राह्मण देवता हो, ऋषिगण हो, ऐसी पालकी में हुआ। नहुष भी कामासक्त अंधा हो गया था और ये कहने लगा, हाँ देवी, ये बहुत अच्छी बात की, मैं अवश्य ही तुम्हारे पास आऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो ये बुद्धि काम करना छोड़ देती, विपरीत हो जाती है। नहुष की बुद्धि भी भटक गई, विपरीत हो गई। नहुष कहने लगा, वापस आया, अपने आसन पर बैठा और उसने राजा होने के नाते सभी ऋषियों को बुलाकर कहा कि तुम सब मेरी पालकी उठाओगे और मेरी पालकी उठाकर शची के महल में ले जाओगे। ऋषियों ने भी सोचा कि राजा है, कोई बात नहीं, इसके वचन का पालन करना पड़ेगा। अंत में नहुष को पालकी में बैठाकर सब ऋषि मुनि, 4 ऋषि मुनि सहित भाव के साथ पालकी उठाने लगे। बृहस्पति जी भी थे जिसमें, महाराज अगस्त्य ऋषि जिसमें थे, ऐसे ऐसे महान ऋषि पालकी उठाकर जा रहे हैं। ये तो बेचारा नहुष था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसको लग रहा था कि ऋषि लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। ऋषियों से कहता, जल्दी चलो, जल्दी चलो, बार बार कहने लगा, जल्दी 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 चलो। जब फिर भी देखता है कि ऋषि मुनि तेज नहीं चल पाते, तो इसने अपना पैर बाहर निकाला, अगस्त ऋषि के कंधे पर जोर से प्रहार किया और कहने लगा, वाहं कृत्वा मुनीन्द्वाः सर्प सर्पेति चाब्रवीत्, कहने लगा सर्प सर्प शीघ्र सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त ऋषि, यही वही अगस्त ऋषि है महाराज जिन्होंने 3 चुल्लुओं में 3 आचमन में पूरा समुद्र पी लिया था। अगस्त ऋषि ने कहा, पालकी रभस नहुष की दुष्ट के नीचे, पालकी नीचे लगी। अगस्त ने कहा, जैसे नहुष बाहर निकला, क्या बात है, ब्राह्मण देवता राजा की पालकी उठाने में परेशानी हो रही है। अगस्त ऋषि ने कहा, हमको कहता है सर्प सर्प, जल्दी 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 श्राप देते हैं, सर्प हो जा, तेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। और जैसे ही श्राप दिया और अब इसकी आंखें खुली, बोले जगदम्बा मैया की। जैसे आंखें खुली, आंखों पर से मुंह का, कान का पर्दा हटा और कान का पर्दा खुला। जब तक आंखों पर मुंह का पर्दा होता है ना, तब तक आंखें बंद होती हैं, फिर कान का पर्दा भी बंद होता है। जब कष्ट आते हैं, जब उस पाप का फल भोगना पड़ता है, फिर आंखों का पर्दा भी खुलता है, कान का पर्दा भी खुलता है महाराज। ऐसे ही कान का पर्दा खुला, सोचने लगा ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। ब्राह्मण देवताओं से पालकी उठवाई, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। ब्राह्मण ने श्राप भी दे दिया, सर्प बन जाऊंगा और मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊं मैं। हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, अगस्त ऋषि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ना जाने क्या मेरी बुद्धि को हो गया, ना जाने किसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अगस्त ऋषि को दया आ गई। अगस्त ऋषि कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, श्राप जब लग गया, एक बार दे दिया सो दे दिया। धनुष से निकला हुआ पाप, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, सर्प को तुझे बनना पड़ेगा। लेकिन जब धर्मावतार श्री युधिष्ठिर जी महाराज पृथ्वी पर अवतरित होंगे, उनका नाम मात्र श्रवण करने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोलो जगदम्बा मैया की। आकाश से गिरा, पृथ्वी पर सर्प आते
बनकर रहने लगा। तदंतर देवता तुरंत बृहस्पति जी को आगे करके मानसरोवर गए, इंद्र से प्रार्थना की, नहुष का पतन हो चुका है, अब आप भी आइए, आसन संभालिए, राज्य करें। इंद्र को वहां से लेकर आए, शुभ मुहूर्त में समय पर इंद्रासन पर इंद्र को बिठाया गया। शची भी स्वामी को प्राप्त करके खुश हुई। जो यज्ञ किया था देवताओं ने भगवती जगदम्बा का, भगवती जगदम्बा के यज्ञ से इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उस ब्रह्म हत्या से इंद्र भी मुक्त हो गया। बोले जगदम्बा मैया की। इसलिए कहते हैं बंधुओं के यादृशं कुरुते कर्मम। देवी भागवत कह, बड़ी प्यारी बात है, भाव से श्रवण करना। के यादृशं कुरुते कर्मम तादृशं फलमाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यं कृताकर्मं शुभाशुभम्। यादृशं कुरुते कर्मं, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है। जन्मेजय जिसे व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय। यहाँ तक के देवता, मानव, दानव सभी कर्मों के अधीन हैं और सभी उस महामाया जगदम्बा की माया के अधीन हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। और इधर इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं राजन, आपने बड़ी सुंदर अच्छी अच्छी कथाएं हमें सुनाई। जगदम्बा की मोह की माया की आपने कथा सुनाई, जगदम्बा के चरित्रों की आपने कथा सुनाई, सूर्यवंश के राजाओं की आपने कथा सुनाई। अधिक कथाएं सूर्यवंश के राजाओं की हैं, ये भगवती के परम भक्त हुए। जन्मेजय कहते हैं कोई ऐसे राजा की कथा सुनाए जो भगवती के परम भक्त भी थे और जिन्होंने सत्य का पालन किया था, सत्य प्रतिज्ञ थे। क्या कोई ऐसे भी राजा थे? बोले हाँ, ऐसे एक राजा थे हरिश्चंद्र। बड़ी प्यारी कथा है देवी भागवत की, आप लोग इस कथा को श्रवण करना। बड़ा प्यारा भाव इस कथा का है कि हरिश्चंद्र जैसे राजा सत्य की प्रतिज्ञा के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। त्रिशंकु वंश में उत्पन्न हुए थे महाराज। व्यास जी कहते राजन, मानधाता एक सूर्यवंशी राजा हुए। इस वंश में आगे जाकर पुरुकुल हुए, अक्षय हुए, बृहदश्व हुए, हर्यश्व हुए, त्रिधन्वा हुए। इन्हीं के वंश में आगे जाके अरुण नाम के राजा हुए। अरुण के नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सत्यव्रत। ये सत्यव्रत बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। एक दिन सत्यव्रत बहुत समय हो गया तो राज्य करते करते धन में लोलुप हो गए। जो बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना हमारे पास तो हमें हर कोई छोटा ही नजर आता है। ऐसे ही इनको भी इतने धन के लोलुप हो गए, कामी हो गए, मत में अंध हो गए। एक बार ब्राह्मण की पुत्री को पकड़ कर ले आए, ब्राह्मण की पुत्री को पकड़ के ले आए उस और लाई कहां से? विवाह के मंडप से उठा कर ले आए ब्राह्मण की कन्या को। जैसे लाए पिता इसके ऊपर कुपित हो गए और कहा सत्यव्रत तू जो कर्म कर रहा है ये चांडाल का कर्म है, मेरे पुत्र के कर्म नहीं हो सकते। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू चांडाल हो जाएगा। ये सत्यव्रत के नाम के जो राजा थे ये चांडाल हो गए। चांडाल बन के पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वन में चले गए, तुरंत जंगल में निकल गए। इधर अरुण भी सोचने लगे एकमात्र पुत्र था, इसको श्राप दे दिया, ये भी वन में चला गया, ये भी वन में चला गया, इसको मैंने श्राप दे दिया। सारा कार्यभार अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को सौंपा। राज्य कुलगुरु को सौंपकर ये चले गए कहाँ? हिमालय की पर्वतों में तपस्या करने के लिए। इधर उधर आता है कि अयोध्या में, अयोध्या के राजा थे। इस बीच अयोध्या में लगातार 12 वर्ष हो गए महाराज, 12 वर्ष तक बारिश ही वर्षा ही अकाल पड़ गया। ऐसा समय आता है 50-100 साल में वर्ष, कुछ समय ऐसा आता है जब अकाल पड़ जाता है महाराज। ऐसा ही हुआ 12 वर्ष तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, अकाल जब पड़ गया। इसी बीच में विश्वामित्र जो महामुनि थे उनकी एक भार्या थी। विश्वामित्र अपने बच्चों और अपनी भार्या को कुटिया में छोड़कर चले गए तपस्या करने के लिए। देवी मैं तपस्या करता हूँ जिससे कुछ बारिश हो, कुछ व्यवस्था हो सके। ये चले गए।
इधर विश्वामित्र की जो पत्नी थी ये सोचने लगी कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी, कैसे इनकी क्षुधा शांत करूंगी। बच्चे मांगते माँ हमें बहुत भूख लगी है, हमें बहुत प्यास लगी है, कुछ जल दो पीने के लिए, जल दो खाने के लिए, अन्न दो। माता कहती है पुत्र ना तो मेरे पास इतना धन है, ना मेरे पास इतनी व्यवस्था है कि मैं तुमको कुछ दे सकूं खाने के लिए। तो एक दिन माता ने सोचा कि मेरे पास इतने पुत्र है, क्यों ना अपने एक पुत्र को बेच लूं। ये कहकर माता ने उसके गले में रस्सी बांधी। रस्सी बांधकर एक अपने पुत्र को बेचने के लिए जा ही रही थी। उसी समय जिन सत्यव्रत नाम के राजा को श्राप लगा था, चांडाल होने का श्राप लगा था, उन्होंने जैसे ही देखा कि अपने एक पुत्र को बांधकर एक नारी बेचने के लिए जा रही है, उससे कहने लगे देवी तुम ये कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। चांडाल से कहा कि चांडाल सत्यव्रत से कहा मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बालकों को प्यास लगी है, मेरे बच्चों को भूख लगी है, इसलिए मैं इनकी व्यवस्था करने के लिए एक अपने पुत्र को बेचने जा रहा हूँ ताकि मैं और पुत्रों को पाल सकूं, उनकी प्यास बुझा सकूं, उनको भोजन करा सकूं। चांडाल ने कहा चिंता नहीं करना, आप अपने आश्रम में जाइए, इस बातों को बेचने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके भोजन पानी की व्यवस्था करूंगा। ये कहकर सत्यव्रत ये जो चांडाल हो गए थे रोज जंगल में जाते, बनेले पशुओं की हत्या करते, उनका मांस निकालते, और उस चांडाल के बेचारे ऋषि के कक्ष में प्रवेश नहीं करते, कुटिया में बाहर ही वो मांस लटकाते पुनः जंगल में चले जाते। अकाल के दिनों में इन चीजों को खाने में कोई दोष नहीं लगा करता, ऐसा शास्त्र कहता है। ये सोचकर इसमें भी पत्नी नहीं है, विश्वामित्र की पत्नी भी भाव के साथ भोजन वो मांस खाती, अपने बच्चों को खिलाती, उनका पेट भरती, अकाल के समय में जीवित रहने के लिए कोई ना कोई साधन जुटाने का प्रयास करती। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन सत्यव्रत को खोज करते करते वन में बहुत भटके, लेकिन कहीं कोई बनेला पशु नहीं मिला जिसको मारकर अपनी भूख मिटा सके, विश्वामित्र की बच्चों की भूख मिटा सके। ये सोचकर एक दिन ये पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम में। जैसे ही वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे, इन्हें याद आया कि मेरे पिता ने वशिष्ठ जी के कहने पर ही मुझे श्राप दिया था, चांडाल होने का मेरे पिता ने श्राप दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि मेरे गुरु ने भड़काया था। तो गुरु के आश्रम से एक गौ को चुरा लाए और उस गौ का वध कर दिया, और गाय का वध करके उसका मांस आज विश्वामित्र की कुटिया के बाहर लटका कर चले गए, आश्रम में रख दिया। इधर जैसे वशिष्ठ जी को पता लगा, कुपित हो गए और कहने लगे हे सत्यव्रत तूने तीन अपराध किए हैं। पहला अपराध तो तूने गौवध का किया, एक गौ की हत्या कर दी। एक अपराध तूने द्विज पत्नी का किया, तूने जो ब्राह्मण की पुत्री कन्या को उठा कर लाया था उससे विवाह कर लिया। तीसरा तूने किया क्या कि अपने पिता के विकराल कोप के कारण उसका कारण मुझे जानकर तूने ये कार्य किया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे शरीर में तीन जगह कोड़ हो जाएगा, तीन जगह तेरे सिर में कोड़ हो जाएगा। तो 3 जगह पर उनके मुख में कोड़ हो गया था, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु पड़ गया। ऐसा वर्णन आता है कि आगे जाकर भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से त्रिशंकु जी महाराज श्राप से भी मुक्त हो गए, भगवती की आराधना की, इस श्राप से मुक्त हुए, पुनः वो राज्यभार संभालने लगे। राज्यभार वो जब संभालने लगे तो राज्यभार संभालते संभालते बहुत समय बीत गया कि त्रिशंकु ने अपने गुरु से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसी शरीर के साथ। वशिष्ठ जी कहने लगे शरीर को कोई, इस शरीर के साथ कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। त्रिशंकु ने कहा यदि आपसे नहीं होता तो आप बता दें, मैं किसी और को पुरोहित बना लूं। अब वशिष्ठ जी को फिर क्रोध आया, वशिष्ठ जी ने फिर श्राप दिया, जा तू और चांडाल हो जा। ये बेचारे फिर चांडाल हो गए। घूमते घूमते वन में पहुंच गए, कहाँ? विश्वामित्र जी के पास। फिर से विश्वामित्र जी को पता चला कि अकाल के समय में मेरी पत्नी की रक्षा की थी इन्होंने,
अपनी शरण में रख लिया, चांडाल को, सत्यव्रत को, त्रिशंकु को अपने अपने शरण में रख लिया। सारी बात बता दी। मैंने कहा था इसी वर्ष से कि मैं शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे श्राप दे दिया, मैं चांडाल हो गया। मेरे को फिर श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, अकाल पुरुष ने मेरी सहायता की थी, मेरे परिवार की सहायता की थी, तू अवश्य स्वर्ग जाएगा और इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाएगा। तो अपने तपोबल से गायत्री का इतना तप हाथ में जल लिया, मेरे तप में मेरी गायत्री इतना बल हो तो ये इसी समय शरीर त्रिशंकु स्वर्ग को जाए। और तप के प्रभाव से शरीर स्वर्ग को जाने लगे। जब त्रिशंकु इंद्र ने आते हुए देखा, कहा रुक वहीं पर रुक जा। लात मारी महाराज वापस और बीच में ही लटक गए। नीचे से विश्वामित्र जी ने कहा वहीं रुक। ऊपर से इंद्र ने रोका, नीचे से विश्वामित्र जी ने रोका, बेचारे बीच में लटक गए। जैसे बीच में लटके, बीच में लटक कर प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने कहा देवराजन मेरा शिष्य स्वर्ग जाएगा। देवराज इंद्र ने कहा शरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। बोले नहीं जा सकता, बोले नहीं जा सकता, ठीक है मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया। बोले इंद्र तू अपने स्वर्ग में नहीं आने दे रहा मेरे शिष्य को, कोई बात नहीं, मैं और स्वर्ग का निर्माण करूंगा। अपनी तपस्या से दूसरा स्वर्ग बनाने के लिए आतुर हो गए महाराज। दूसरा स्वर्ग बनाने लगे। जब दूसरा स्वर्ग बनाने लगे, देवराज इंद्र ने कहा महाराज क्यों जिद करते हो, या ठीक नहीं कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा या तो मेरा शिष्य स्वर्ग जाएगा या फिर दूसरा स्वर्ग बनेगा। बोले ठीक है महाराज इसी स्वर्ग में भेज दो, इसी स्वर्ग में भेज दिया। बोले ठीक है जाओ। और उसी स्वर्ग में आज वो रहने लगे। चंडाल देह से भी उन्हें मुक्ति मिली और शरीर त्रिशंकु भगवती जगदम्बा की कृपा से शरीर स्वर्ग में। इसी वंश में आगे जाकर परम पावन हरिश्चंद्र जी महाराज हुए। हरिश्चंद्र जी परम पावन देवता थे, राजा थे। इनके राज्य में कोई कुरुकुल ऐसा ही राज्य था, सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में ये पैदा हुआ। परम पावन एक समय की बात जब पिताश्री के स्वर्ग गमन के पश्चात हरिश्चंद्र जी ने राज्य संभाला, नीति धर्म अनुसार अयोध्या का राज्य राज करने लगे। जन्मेजय जो हरिश्चंद्र थे भगवती के परम उपासक थे। इनके 100 रानियां थी, लेकिन विशेष दुपट रानी थी बड़ी, उसका नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। ये तारा नाम की जो इनकी पत्नी थी, देवी भागवत में उसका नाम है शैश्या, अन्य पुराणों में इसका नाम आता है तारा। इस पत्नी के साथ साथ अपनी जीवन बिताते थे, परंतु उत्तराधिकारी कोई नहीं था, संतान कोई नहीं थी। तो मन में बड़ा खेद होने लगा। इन्हें संतान की लालसा से अपने कुलगुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, उनसे अपनी सारी व्यथा व्यक्त की कि हे कुलगुरु मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे घर में संतान हो ऐसा कोई उपाय बताए। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ विश्वामित्र, वरुणादधिको नास्ति देवा संतानदायक। हे हरिश्चंद्र जाओ वरुण की साधना करो और वो वरुण देवता ही तुझे संतान देंगे, वही तुझे पुत्र दे सकते हैं, वही तुझे संतान दे सकते हैं। गंगा के किनारे जाना, गंगा के किनारे जाकर तपस्या करना। और वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर हरिश्चंद्र जी गंगा के किनारे गए और वरुण देवता की तपस्या करने लगे। वरुण देवता भी बड़े भाव के साथ वरुण देवता भी एक दिन प्रकट हुए और वरुण देवता ने प्रकट होकर कहा हरिश्चंद्र मांगो क्या चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो अनपत्यो अस्मि देवेशा पुत्रं देहि सुखप्रदं। महाराज मैं अन्नपुत्र हूँ, मेरे घर में पुत्र नहीं है, यदि आप मुझे पुत्र दे दे तो मुझे संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। वरुणदेव ने कहा राजन मैं आशीर्वाद देखता हूँ कि आपके घर में गुणवान पुत्र हो जाएगा, और आप अगर यदि आपके घर में कोई संतान गुणवान हो गई तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। वरुण देवता ने कहा
यदि मैं आपको पुत्र दे दूं तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे? हरिश्चंद्र ने कह दिया, आप जो कहें वही मैं करने को तैयार हूं। वरुण देवता ने कहा, यदि आपका पुत्र हो जाएगा तो जब आपका पुत्र होगा उसके पश्चात आपको उसी पुत्र का नरमेध यज्ञ करना पड़ेगा और उसी पुत्र को नरमेध के माध्यम से मुझे प्रदान करना होगा। अब हरिश्चंद्र घबराए, वचन भी दे दिया, वचन के भी पक्के, वचन भी दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पहले तो प्रस्ताव सुन के चकित हुए और फिर मन में सोचने लगे कि अंत में अपुत्र होने से बेहतर है कि पुत्रवान होकर ही श्रेयस्कर होगा, और बाकी जन्म मृत्यु तो कर्मानुसार होती है, ना जाने आदि आदि सोचकर तब जाकर कह दिया कि देव मैं अवश्य ही अपने पुत्र का नरमेध करूंगा, मैं अवश्य अपना पुत्र प्रदान करूंगा, आप मुझे बस इस दुख से पार कर दीजिए, बस मेरे घर में बेटा हो जाए। ये प्रार्थना, जब ऐसी प्रार्थना की तो समय आने पर तत्पश्चात राजा वापस अपनी राजधानी पहुंचे, अपनी पटरानी तारा से सारा वृत्तांत कह सुनाया और तारा भी प्रसन्न हुई। समय आने पर समय निकलता गया, राजन एक दिन रानी गर्भवती हुई। रानी जब गर्भवती हुई राजा से प्रसन्न हो गए और हे राजन के मासो अथ दशमी पूर्णे सुशुभे सा शुभे दिने, शुभ दिन आया, 10 महीने पूर्ण हुए जात कर्मादि संस्कारों के निमित्त। आज 10वें महीने में तारा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न होते ही आज हरिश्चंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए, जात कर्मादि संस्कार किए गए, सब कुछ प्रेम पूर्वक सारा संस्कार किए, भाव के साथ प्रसन्नता पूर्वक पुत्र पैदा हुआ था। अभी अपने कक्ष में गए ही थे कि वहीं वरुणदेव आकर खड़े हो गए। वरुणदेव ने कहा, राजन तुमने कहा था कि तुम नरमेध करोगे, ये पत्र मुझे प्रदान करोगे। राजा ने कहा, देवराज हे वरुणदेव, अभी तो कुछ समय नहीं निकला, अभी तो बालक पैदा ही हुआ है, मुझे इसका मुख देखकर सुखी हो लेने दो कुछ दिन, जब इसका नामकरण करेंगे उसमें दे देंगे, अभी तो पैदा ही हुआ है। पुत्रे जाते दशानि, 10 दिन के जब पुत्र पैदा घर में होता है, संतान पैदा होती है, 10 दिन तक पुत्र पिता अशुद्ध रहता है और 1 मास के बाद माता की शुद्धि होती है। 10 दिन के बाद पिता शुद्ध होता है, 1 मास के बाद माता शुद्ध होती है। कहा विभागत में, पुत्रे जाते दशानि कर्म योग्यो भवे पुनः पिता मासे शुद्ध ये जननी दंपति तत्र कारणम। 10 दिन के बाद पिता शुद्ध होता है, 1 महीने बाद माता शुद्ध होती है, इसलिए कृपा के पहले नामकरण संस्कार हो जाए, उसके बाद तो वरुण देवता ही सोचे चले गए वहां से। राजा ने प्रेम पूर्वक समय आने पर नामकरण किया और अपने बालक का नाम रखा रोहित। रोहित नाम रखा और रोहित नाम जैसे रखा, नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। वरुणदेव फिर आया। वरुणदेव ने कहा, तुमने वचन दिया था ये संतान मुझे नरमेध करोगे। राजा ने कहा, जब चूड़ा गर्म हो जाएगा तब दे दूंगा। पुत्र मुंह में पड़ के कहने लगे, चूड़ा गर्म हो गया। फिर वरुणदेव आए, फिर वरुणदेव से कहा, जब उपनयन संस्कार होगा, वेदोपी संस्कार होगा, 11 वर्ष का पूरा होगा तब दे दूंगा। फिर देवता है, फिर कहने लगे जब समावर्तन होगा तब दूंगा। ऐसा करते 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 आज 11 वर्ष से भी बड़ा जब बालक हो गया, सब कुछ हो गया। अब वरुण देवता कुपित हो गए। वरुण देवता को क्रोध आया और क्रोध में कहने लगे, राजन बारंबार मुझे छल देते हो, छल रहे हो और तुम्हारे इस छल से परेशान होकर तंग आकर जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तस्मात् जलोदरो व्याधि स्वाम तुदवति दारुणः, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे जलोदर रोग हो जाए।
उधर से संबंधित तुझे विकार हो जाए। बहुत प्रयास किया लेकिन हरिश्चंद्र का रोग शांत नहीं हो रहा था। इतना भयानक रोग जलोदरी से हो गया। उधर पुत्र रोहित भी